आज बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग आज पढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, रियल लाइफ में भी ये आपका यूज होगा। नाम सुने होंगे डिमांड ड्राफ्ट का। आप डिमांड ड्राफ्ट का नाम सुने? डिमांड ड्राफ्ट, ये सोचते होंगे कि डिमांड ड्राफ्ट क्या है, कैसे काम करते हैं। देखिए, डिमांड ड्राफ्ट का मतलब होता है कि आप कोई यूनिवर्सिटी गए, सपोज़ कीजिए कोई यूनिवर्सिटी आप गए, वहाँ पे बोला क्या है कि नहीं, आपको जो है ऑफ़लाइन हम पैसा नहीं लेते हैं। ऑफ़लाइन पैसे क्यों नहीं लेते हैं? इतना सारा मैनेजमेंट है, पैसा किसको देना, वहाँ आदमी का भरोसा नहीं, कौन चोरी कर ले, कोई दिक्कत हो जाए। इसलिए ये कहता है कि नहीं, आप हमको डिमांड ड्राफ्ट में पैसा दो। ठीक, यानी आप गए बैंक, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आप गए बैंक गए, ठीक, तो बैंक में आपने कहा कि सर हमें इस नाम से, इस कॉलेज के नाम से हमें 5,000 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए। तो क्या करें, या तो आप इसको कैश में पैसा दे दीजिए बैंक को, या फिर आप अपने खाता से इसमें 5,000 रुपये कटा दीजिए और वो आपको डीडी जो है बना के इस कॉलेज के नाम से आपको दे देगा। तो डीडी डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? यानी आप डिमांड ड्राफ्ट का मतलब होता है ये प्रीपेड है, यानी आपने पैसा पहले ही पेड कर दिया और उसके स्थान पर आपको एक कागज़ मिला, उस कागज़ को आपने कॉलेज में जमा कर दिया और कॉलेज ने क्या किया, उसको बैंक में जमा कर दिया और बैंक उसको पैसे दे दी। ठीक, ये तो डिमांड ड्राफ्ट हो गया। अब इम्पोर्टेंट बात होता है चेक। अब आप खुद सोच के देखिए चेक कैसे आया होगा। तो चेक का मतलब होता है कि शुरुआत में सोचिए कि किसी को आपको 10 लाख रुपए देना है, तो 10 लाख रुपया लेके जाना, कोई पॉकेट मार ले या कोई हमसे पैसा छीन ले, चोरी हो जाए, कहीं गिर जाए, तो कितना रिस्की है। तो बैंक ने क्या किया, एक चेक नाम से कागज़ निकाला। ठीक, ये कागज़ होता है, आप इसको साथ में ले जाइए और वहीं उस पर 10 लाख रुपया चेक काट के नीचे अपना साइन मार दीजिए और किसी को दे दीजिए। ये चेक होता है। चेक में 3 पार्टी होता है। चेक जब आप लेंगे उसमें 3 पार्टी होता है। कौन कौन सा पार्टी? मान लीजिए कि हमने आपको पैसा दिया चेक के माध्यम से, हमने चेक ऐसे करके चेक काट दिया आपके नाम से कि आपको 5 लाख रुपए हम दे रहे हैं। ठीक, उसमें देखिए 3 पार्टी है। पहला है ड्रॉअर, हमने आपको 5 लाख दिया तो हम कहलाएंगे ड्रॉअर। ये क्या कहलाएगा? ड्रॉअर। ठीक, बीच में ये 5 लाख रुपया आपको मिला, लेकिन आप तो इस चेक को ले जाके बैंक में जाइएगा, तो ये बैंक क्या कहलाएगा? ड्रॉई। ठीक, ये बैंक है। और ये जिसको पैसा मिलना है ये कहलाएगा पेई, यानी रेसिपिएंट। क्या ये बात समझ में आए? यानी चेक में 3 पार्टी, हम आपको पैसा दे रहे हैं तो हम कहलाएंगे सेंडर, और पैसा भंजाइएगा जिस बैंक में वो कहलाएगा ड्रॉई, और जो आपको पैसा मिलेगा तो आप कहलाएंगे पेई। ठीक, अब चेक जो है बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 2 इम्पोर्टेंट पढ़ लेते हैं। एक होता है पोस्ट डेटेड चेक। हमने कहा कि मान लीजिए ए ने बी को 5 लाख रुपए का चेक दिया। ठीक, 5 लाख रुपए का चेक दिया और बोला कि आप 20 तारीख के बाद इसको बैंक में जमा कीजिएगा, क्योंकि हमको 19 तारीख को सैलरी आता है और तब जाके आप जमा कीजिएगा। तो इसको बोलते हैं पोस्ट डेटेड, यानी आज ही किसी खास डेट का, आगे वाली डेट का पैसा काट के चेक दे देना, यही है पोस्ट डेटेड चेक। ठीक, एक होता है ओपन या बियरर चेक। ये बियरर चेक क्या होता है? देखिए, बियरर चेक का मतलब आपके नाम से हमने चेक काट दिया 5,000 रुपया का, इसको कोई भी जाके बैंक में भजा सकता है। बैंक वाला ये नहीं पूछता है कि किसके नाम से चेक है, कैसे है, क्या है। बाकी अगर कोई केस आप चेक लेने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आप कौन है, केवाईसी जमा करिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। लेकिन ये एक ऐसा चेक है, ओपन चेक या बियरर चेक, कि कोई भी जाके बैंक में भजा सकता है। ये आप समझ गए। अब थोड़ा इम्पोर्टेंट बात समझते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है। तो इसमें 2 हम बात पढ़ लेते हैं। एक बोल देते हैं चेक CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, और एक पढ़ लेते हैं पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये आप पढ़ लीजिएगा तो फिर कभी भूलने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम कोई व्यक्ति हैं, ठीक, और हमने अपना SBI में खाता खुलाया है, और एक B कोई व्यक्ति है जिसको हम चेक देंगे, उसका खाता PNB में है।
ठीक, पीएनबी बैंक। अच्छे से समझिएगा, ये थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। हमने क्या किया, इसको 5 लाख रुपया चेक काट दिया हमने, 50,000 रुपया का, 5 लाख नहीं 50,000 रुपये का चेक काट दिया। ठीक, अब 50,000 रुपया का चेक काटे तो बी क्या करेगा, फ़ोटो CTS में एक फ़ोटो खींचेगा, एक यहाँ से फ़ोटो खींचेगा और ये फ़ोटो खींचने के थ्रू इसके पास भेजेगा। ठीक, इसके पास, और ये बदले में इसको पैसा वापस करेगा, बदले में ये किस क्या करेगा, इसको पैसा देगा। यही है CTS में क्या करता है कि बी तुरंत जल्दी जल्दी, पहले क्या होता था कि इस चेक को पोस्ट के थ्रू ये वाले बैंक में भेजते थे, फिर ये बैंक इसको रिप्लाई करता था, तो ये लंबा काम हो जाता था। पर ये CTS क्या है, इसमें स्कैन करो चेक का, इसको हमने जो चेक दिया है इसको, उस चेक को ये स्कैन करते हैं, स्कैन के बाद इस बैंक के पास जाता है और ये बैंक बदले में पैसा इसको भेज देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तब होता है जब हम बी आदमी क्या करे, इसमें मैनिपुलेट कर दे, 50,000 के बदले 5 लाख कर दे, तो SBI तो इसमें 5 लाख रुपये इसको दे देगा, तो डेंजर हो गया। इससे बचने, इस CTS सिर्फ समझ गए, इससे बचने के लिए पॉजिटिव पे मैकेनिज्म आया। कैसे, हमने बी को, हमारा SBI में खाता है, इसका PNB में, हमने क्या किया, एक 50,000 रुपये का चेक काटा और हमने पॉजिटिव पे में तुरंत ये 50,000 का फ़ोटो खींच के SBI में डाल दिया, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में डाल दिया कि हमने फलाना नाम के व्यक्ति को 50,000 का चेक दिया। अब ये व्यक्ति CTS के थ्रू क्या करेगा, बी SBI को भेजेगा और SBI देखेगा कि ए नाम का व्यक्ति 50,000 रुपया है, इधर से भी 50,000 आया, तो दोनों 50,000 मिल गया तो ये इसको पैसा दे देगा। अगर मान लीजिए कि पैसा नहीं मिला, ये हम भेजे इसको 50,000, इधर से आ गया 5 लाख, तो ये क्या करेगा, इसको रिजेक्ट कर देगा। क्या आप समझे? CTS क्या होता है, चेक ट्रांजिशन सिस्टम क्या होता है, CTS क्या होता है, CTS होता है कि इसके थ्रू चेक का काम जल्दी होता है। ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है। इसमें क्या करता है, बी बैंक जो है वो फ़ोटो खींच के बैंक ए से क्लियरेंस, जल्दी जल्दी क्लियरेंस कराता है। जबकि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में हम क्या करते हैं, हम चेक का फ़ोटो मिलान कर लेते हैं। ठीक, इधर से भी हम फ़ोटो भेजे, इधर से भी फ़ोटो भेजे, तो हमारा अगर पैसा मिल गया, बैंक को मिल गया कि दोनों एक ही व्यक्ति एक ही पैसा है, तो आप आराम से पॉजिटिव है। इसलिए आज RBI बोल रहा है कि पॉजिटिव पे मैकेनिज्म सभी को अपनाने के लिए। क्या आप क्लियर हैं? धन्यवाद।